नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, यदि आपके पास 8,000 रुपये निवेश करने के लिए हो, यानी कि मंथली आप निवेश करना चाहते हो 20 साल के लिए, तो दो बढ़िया स्कीम बता दो सर। तो आज की इस वीडियो में हम दो बढ़िया स्कीम के बारे में बात करेंगे, यानी कि दो ऐसे कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जब पूरी वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे तो आप कहोगे सर मजा ही आ गया। हमारे सामने एक कॉमन सवाल आता है, और वो कॉमन सवाल यानी कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हमें 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहां करें, यानी कहां निवेश करें। तो आज के इस वीडियो को जब आप ध्यानपूर्वक देख लोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हमें किस कैटेगरी में करना चाहिए और किस कैटेगरी का क्या मीनिंग है। तो इस मार्केट में तीन तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। पहला इन्वेस्टर है हाई रिस्क लेने वाला, दूसरा इन्वेस्टर है मीडियम रिस्क लेने वाला, और तीसरा इन्वेस्टर है लो रिस्क लेने वाला। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप हाई कैटेगरी में आते हैं, क्या आप मीडियम कैटेगरी में आते हैं, क्या आप लो कैटेगरी में आते हैं? आप कहोगे सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। तो मैं आपको समझाता हूं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। देखिए, हाई रिस्क इन्वेस्टर वो होता है, आपने अभी पास्ट में देखा मार्च के मंथ में कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध का घमासान माहौल जो है चल रहा था। तो उस टाइम जो हाई इन्वेस्टर क्या है, वो पैनिक नहीं हुए, वो डरे नहीं। ठीक है, कोविड का समय आपने देखा था कि वो जो है डरे नहीं, यानी कि डर के मारे एसआईपी को नहीं रोकी, एसआईपी को और कंटिन्यू रखा, एसआईपी अमाउंट को और बढ़ा दिया, बीच बीच में टॉपअप भी ये करते रहे। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हाई कैटेगरी में आ जाते हैं। यहीं पे बात करें मीडियम रिस्क वाला इन्वेस्टर। तो मीडियम रिस्क वाला इन्वेस्टर क्या होता है, यानी कि जब पैनिक का समय होता है, जब नेगेटिव न्यूज आता है, तो उस समय क्या करते हैं, ये एसआईपी कंटिन्यू तो करते हैं लेकिन लमसम नहीं करते हैं, डरे डरे रहते हैं। अब बात करें लो रिस्क इन्वेस्टर की, तो लो रिस्क इन्वेस्टर वो होते हैं कि जब नेगेटिव न्यूज आता है, कोई कुछ युद्ध का माहौल चल रहा होता है, तो अपनी एसआईपी को रोक देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। यहां पे हम लोग बात करते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टर के बारे में। तो देखिए, हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए कौन सा कैटेगरी बेस्ट हो सकता है, यहां से जरा ध्यान से समझना कि यहां पे इस टेबल को समझिए, इस टेबल को देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर ये टेबल आप समझ जाते हो ना, तो आप समझ लो कि आगे के लिए आप अपने लिए फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। तो आप यहां पे देखिएगा कि कैटेगरी है, तो हमने यहां पे फर्स्ट कैटेगरी में लिया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। 8,000 रुपये आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो 8,000 का 40% जो है कितना होता है, 3200 रुपये। तो 3200 रुपये हम क्या करेंगे, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैटेगरी एवरेज रिटर्न अगर देखें इस कैटेगरी का, तो पास्ट 10 ईयर का एवरेज कैटेगरी रिटर्न देखें इस कैटेगरी में, तो 13% से प्लस दिया है। अब आप कहोगे सर कहां से देख सकते हैं? अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो चलिए यहां से हम इसको देखते हैं। सो हम चले जाएंगे इसमें 15 नंबर पे। तो 15 नंबर पे आप देख सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन है, लास्ट 10 ईयर का। सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आएंगे। ये सब उदाहरण है, क्वांट मल्टी एसेट है, आईसीआईसी प्रोड्यूशनल मल्टी एसेट है। इनका रिटर्न आप देख सकते हैं 18%, 15%, 11% से ज्यादा। हमें देखना जो है वो है कैटेगरी एवरेज रिटर्न। तो देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न 13.1% का यहाँ पे पास्ट में जनरेट करके दिया है। चलिए, अब यहाँ पे हमने कैटेगरी का तो देख लिया, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम एज्यूम कर ले 13% के हिसाब से 20 ईयर में अगर एज्यूम करें तो कितना कॉर्पस हो सकता है, तो 36.65 लाख का जो है यहाँ पे कॉर्पस हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी आता है, वो है स्मॉल कैप फंड। तो टोटल 8,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 3200 रुपए तो हमने मल्टी एसेट में कर दिया। अब यहाँ पे 30% जो है स्मॉल कैटेगरी में करेंगे, जो कि 2400 निकल कर आता है। तो 8,000 में से यानी कि 3200 रुपये उधर चला गया, बाकी में से 2400 रुपये हम क्या करेंगे स्मॉल कैटेगरी में। स्मॉल कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर का एवरेज रिटर्न अगर आप देखो तो 16.9% है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां से जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 5 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आते हैं। निपुण इंडिया स्मॉल कैप है 18% से ज्यादा। तो ये आप उदाहरण समझिएगा, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन मत समझिए। हमें देखना है यहाँ पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न। तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देख सकते हैं 16.26% का कैटेगरी एवरेज रिटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है एज्यूम करके कि अगर 20 ईयर का कॉर्पस की बात करें तो 47.84 लाख जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड में भी 30% वेटेज अगर रखते हैं तो 2400 निकल के आता है। अब मिड कैप कैटेगरी की लास्ट 10 ईयर की एवरेज रिटर्न की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं
0.26% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद 5th नंबर को चूज करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आएगा। निपुण इंडिया ग्रोथ फंड 18% से ज्यादा, उसके बाद इन्वेस्को इंडिया, एचडीएफसी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। ये सभी उदाहरण है ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज कितना है, 16.26%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोस्तों देख लिया, यानी कि हमने स्मॉल कैप का भी देखा 16.9% है, 16.2% है। तो इस हिसाब से अगर टोटल हम इनको करें तीनों को तो यहाँ पे 1.27 करोड़ जो है निकल के आ रहा है एज्यूम वैल्यू। और इसमें से भी यदि एवरेज मान लेते हैं तो 16 आप देख रहे हैं, तो 16 में से भी अगर 2% हम माइनस करके चले और 14% का ही एवरेज मान के चले तो इस हिसाब से एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि आखिर कितनी वैल्यू जो है हमें फ्यूचर में दिख सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 8,000 रुपए मंथली के हिसाब से। और यहाँ पे कॉर्पस आप देख सकते हैं एज्यूम कॉर्पस यानी कि 1.5 CR यानी कि 1,05,00,000 से ज्यादा। ये आपने यहां से देख लिया। अब आपका एक सवाल होगा कि मनोज भाई आप एक बार बताइए, जो आप यहाँ पे रिटर्न दिखा रहे हो क्या ये रिटर्न हमें फ्यूचर में भी मिलेगा जो पास्ट में दिख रहा है? तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट पर डिपेंड करता है, यानी कि मार्केट अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अगर मार्केट घटिया परफॉर्मेंस करेगा तो आपको घटिया रिटर्न मिल सकता है। जब कोविड-19 आया और उससे 3 साल पहले जिन व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद जैसे ही कोविड आया, कोविड में आप देखोगे तो धड़क से जो है इंडियन मार्केट जो है क्रैश हो गया, यानी लोगों का पोर्टफोलियो काफी अच्छा खासा गिर गया। तो उस सिनेरियो में जो 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसमें हुआ क्या, उनका प्रिंसिपल अमाउंट में भी जो है नेगेटिव रिटर्न दिख रहा था। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पे रिस्क की अगर बात की जाए तो कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है, डिपेंड करता है मार्केट पर। मैंने आपको क्लियर बिल्कुल बता दिया। और यहाँ पे जितने भी फंड देख रहे हो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे एलोकेशन की बात करें, जैसे मल्टी एसेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलोकेशन की बात करें परसेंटेज बाय, तो डेप्ट सेक्टर में 14% से ज्यादा, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विपमेंट में 4.1% से ज्यादा, इक्विटी सेक्टर में 70% से ज्यादा वेटेज है, और इंटरनेशनल भी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं 0.19% का जो है यहाँ पे वेटेज है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो मल्टी एसेट फंड है ना वो हमारे एक तरह से हमें डाइवर्सिफाई देता है, यानी कि हमारा रिस्क एपेटाइटिस को थोड़ा सा कम करता है एज कंपैरिजन स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। जो सेकंड कैटेगरी का जो इन्वेस्टर है, जो ज्यादा हाई रिस्क लेना नहीं चाहते, यानी कि मीडियम रिस्क इन्वेस्टर जो है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है बैलेंस कैटेगरी स्कीम। तो बैलेंस कैटेगरी स्कीम में भी 2 कैटेगरी के फंड्स आ जाते हैं। तो पहला है बैलेंस फंड और दूसरा है फ्लेक्सी कैटेगरी का फंड। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर बैलेंस कैटेगरी का फंड चुनता है तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, यहाँ पे हाईली डाइवर्सिफाई होता है। और कैसे, देखिए स्टॉक में भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक मतलब शेयर्स में, और डेप्ट फंड में भी आपका पैसा निवेश होता है डेप्ट कैटेगरी में। फंड मैनेजर द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हमें देखने को मिलता है। यहीं पे बात करें फ्लेक्सी कैप में, तो फ्लेक्सी कैप में भी क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनको कैसे लगता है कि भाई कौन सा कैटेगरी बूम कर सकता है आने वाले समय में, ये कैटेगरी बूम करेगा या नहीं करेगा, तो वो अपने हिसाब से जो है पैसे को जो है इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहता है फंड मैनेजर। तो इसीलिए 2 कैटेगरी, जो मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं ऐसे इन्वेस्टर के लिए ये दोनों कैटेगरी जो फंड है वो अच्छा रहता है। बिगिनर अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो बैलेंस कैटेगरी से या फिर फ्लेक्सी कैटेगरी से आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको समझ में आ जाए कि म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, तब आप रिस्क लेके स्मॉल कैप मीडियम कैप की तरफ जा सकते हो। देखिए मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कह दूं कि जो अच्छा पैसा जो आपका बना सकता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप ही बना सकता है। तो चलिए एक बार बैलेंस कैटेगरी और फ्लेक्सी कैटेगरी को भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बैलेंस कैटेगरी फंड की। तो आपके पास 8,000 रुपए है मंथली एसआईपी करने के लिए, तो यहाँ पे 50% का हमें वेटेज रखना है। देखिए 50% जो है हमें फ्लेक्सी कैप में और 50% हमें जो रखना है वो बैलेंस फंड में। तो यहाँ पे 50% निकाले 8,000 का तो 4,000 निकल के आता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म 10 ईयर की अगर एवरेज कैटेगरी रिटर्न की अगर बात की जाए तो 9.73% जो है यहाँ पे रिटर्न पास्ट में दिया है। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चले जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे 17 नंबर जो है सिलेक्ट करेंगे। जैसे 17 नंबर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए ढेर सारे फंड्स निकल के आते हैं। उदाहरण के लिए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, आप देख सकते हैं इसका जो फंड साइज है सबसे ज्यादा है, 1,05,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज जो है हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14% से ज्यादा रिटर्न है। यहाँ पे ICICI प्रोड्यूशनल फंड है, आप देख सकते हैं 11% से ज्यादा है। अगर हम इसकी कैटेगरी एवरेज रिटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9.73% से ज्यादा है।
यही कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके हिसाब से एक एज्यूम करा कॉर्पस अगर माने तो 29.57 लाख जो है हमने यहाँ पे एज्यूम वैल्यू लिखा हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप में भी 50% पैसे की बात करें तो 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ईयर का कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखें तो 13.77% जो यहाँ पे निकल के आता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे 9 नंबर पे फ्लेक्सी कैप में, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए उदाहरण के लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आएंगे। पॉइंट फ्लेक्सी कैप है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, जीएम फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। इन सबका अगर रिटर्न देखोगे तो 16% से ज्यादा, 14% से ज्यादा, 19% से ज्यादा इस प्रकार से दिया है। लेकिन अगर कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न वो 13% से ज्यादा है, 13.77%। यही हमने यहाँ पे अपने चार्ट पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 13.77%। तो इसके हिसाब से एज्यूम कैलकुलेशन हमने किया है, इसके हिसाब से कि 20 ईयर में कॉर्पस कितना हो सकता है, तो वो 50.98 लाख। दोनों को जब टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 80.55 लाख जो है यहाँ पे एज्यूम रिटर्न निकल के आता है 20 ईयर में। तो टोटल वैल्यू 8,000 रुपए मंथली, और उससे यानी कि एसआईपी आप देख सकते हैं 80.55 लाख। अब आपका फिर से वही सवाल होगा कि क्या इसकी कोई गारंटी है क्या? तो मैं फिर से बता दूं कोई गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है मार्केट पर। अगर मार्केट का और अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो इससे अच्छा मिल सकता है, घटिया रहा तो इससे कम भी मिल सकता है। देखिए इसमें एक एज्यूम कर लेते हैं 10% का, कि मान लेते हैं कि अगर 10% भी मिलता है और 8,000 रुपये मंथली और 20 ईयर के लिए अगर हम लोग एसआईपी करते हैं तो आखिर फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। 20 ईयर यहाँ पे 10%, सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए 19,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट एसआईपी के जरिए 8,000 रुपये मंथली करके, और कॉर्पस आप देख सकते हैं 61 लाख रुपए से ज्यादा। तो इस जगह से हमें यहाँ पे समझ में आ गया। फिर से वही बात, कोई गारंटी और कोई सियोरिटी नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी का जो इन्वेस्टर है, लो रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए यदि आपको म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से ज्यादा डर लगता है तो इस सिनेरियो में आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो इंडेक्स फंड की तरफ 30% का वेटेज आप रख सकते हैं। यानी कि 8,000 रुपए में से अगर 30% आप निकालेंगे तो 2,400 रुपए आपका इंडेक्स फंड की तरफ जा सकता है। इंडेक्स फंड की अगर बात की जाए तो इंडेक्स फंड का हमारा जो मार्केट है, अगर अभी टॉप 50 कंपनी की अगर मार्केट देखे तो आप देख सकते हैं 23,646 रुपए पर अभी ये चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पास्ट 5 डेज में अगर आप देखेंगे तो 1.23% जो है हमें माइनस दिखा रहा है। आज से जिन्होंने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो उनके प्रिंसिपल अमाउंट में पैसा माइनस हो गया होगा। तो इसी को बोलते हैं मार्केट रिस्क। और जब आप टॉप 50 कंपनी के इंडेक्स में इंडेक्स फंड आप चूज करोगे तो कुछ इसी प्रकार से अगर ये मूवमेंट करेगा, यानी कि हलचल करेगा, तो आपके फंड में भी, पोर्टफोलियो में हलचल आपको देखने को मिलेगा। तो आप इंडेक्स फंड में 30% वेटेज रख सकते हो। आरडी और एफडी स्कीम की तरफ आप 70% का वेटेज रख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे 70% क्यों रखा है कि यदि आपको डर लगता है स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, तो तब जाके आप यानी कि 5600 रुपये 8,000 में से आप आरडी एफडी की तरफ आप जा सकते हो और 2,400 रुपये पर आप रिस्क ले सकते हो। तो ये आपका लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो क्या ये वीडियो आपको समझ में आई? अब कमेंट करके एक चीज बताना कि आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आप एसआईपी कर रहे हो वो किस कैटेगरी में कर रहे हो। आप कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से जो भी और व्यूअर भी आएंगे उनको भी समझने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे ऐसे बिगिनर व्यूअर्स आते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो आप एक छोटा छोटा कमेंट करेंगे तो उनको भी समझने को मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं घर बैठे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहता हूं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पार्टनर एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप करेंगे तो बड़ा सिंपली आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति क्रिप्टो के बारे में समझना चाहते हैं, क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।